शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करेंगे। बांग्लादेश में आपको बता दें कि लगातार हिंसात्मक प्रदर्शन को देखते हुए स्थितियां बिगड़ चुकी हैं। जो शेख हसीना हैं, उन्होंने ढाका छोड़ दिया है। इस्तीफा दे सकती हैं शेख हसीना। पुलिस को हटाया गया है और सेना ने अब मोर्चा संभाला है। आपको बता दें कि जो प्रदर्शनकारी हैं वो पीएम आवास तक पहुंच गए हैं। सूत्रों के हवाले से खबर, शेख हसीना ने ढाका छोड़ा है। लगातार हिंसात्मक प्रदर्शन जो बढ़ा, उसके बाद स्थितियां बिगड़ी हैं। और हिंसाग्रस्त बांग्लादेश से इस वक्त की बड़ी खबर है। शेख हसीना इस्तीफा दे सकती हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है। आपको बता दें कि पीएम आवास तक पहुंच गए हैं जो प्रदर्शनकारी हैं और शेख हसीना ने ढाका छोड़ दिया है। पुलिस को हटाया गया और सेना ने मोर्चा संभाला है। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर बांग्लादेश से। तो शेख हसीना का पीएम पद से इस्तीफा, स्थितियां काफी बिगड़ी हैं। आपको बता दें कि लगातार जिस तरीके से जो प्रदर्शनकारी हैं वो पीएम ऑफिस तक पहुंचे हैं और सूत्रों के हवाले से यह भी खबर है कि शेख हसीना भारत आ रही है। तो शेख हसीना इस्तीफा दे सकती हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है, पीएम पद से इस्तीफा दे सकती हैं शेख हसीना। आपको बता दें, शेख हसीना ने ढाका छोड़ दिया है। बांग्लादेश से इस वक्त की बड़ी खबर। लगातार हिंसात्मक प्रदर्शन को देखते हुए काफी दिनों से जो चीजें हो रही हैं, उसके बाद शेख हसीना ने इस्तीफा दिया है और सूत्रों के हवाले से खबर है कि ढाका छोड़ने के बाद वो भारत आ रही है। आपको बता दें कि जो प्रदर्शनकारी हैं वो पीएम आवास तक पहुंच गए हैं, जिसके बाद स्थितियां बिगड़ी। पुलिस को हटाया गया है और सेना ने मोर्चा संभाला है। तो हिंसाग्रस्त बांग्लादेश से इस वक्त की बड़ी खबर है, शेख हसीना ने इस्तीफा दिया है। और खबर है कि शेख हसीना ढाका छोड़ने के बाद भारत की तरफ आ रही हैं। भारत का रुख वो करेंगी। और आपको बता दें कि जो प्रदर्शनकारी हैं वो पीएम आवास तक पहुंचे। तो बांग्लादेश में पुलिस और छात्र प्रदर्शनकारियों के बीच हिंसक झड़प जो है वो लगातार जारी है और प्रदर्शनकारी छात्र विवादित आरक्षण प्रणाली को समाप्त करने की मांग कर रहे हैं। आपको बता दें कि रविवार शाम 6 बजे से यहां कर्फ्यू लगा हुआ है। हालात बिगड़े हैं और पीएम पद से इस्तीफा दे दिया है शेख हसीना ने। खबर है कि भारत की तरफ वो आ रही हैं। ढाका छोड़ दिया है उन्होंने और जो प्रदर्शनकारी हैं वो पीएम आवास तक पहुंचे हैं। आरक्षण के खिलाफ छात्रों का प्रदर्शन बांग्लादेश में लगातार जारी है। कर्फ्यू लगा हुआ है यहां पर रविवार शाम 6 बजे से। और आपको बता दें कि हिंसा में कम से कम अब तक की यदि बात की जाए तो 300 लोगों की मौत भी हो चुकी है। हालांकि कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। बिगड़ते हालात को देखते हुए जो प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना, उन्होंने ढाका छोड़ दिया है और पीएम पद से इस्तीफा भी दे दिया है। चलिए, और इस वक्त आपको बता दें कि हमारे सहयोगी अनिरुद्ध सुनानी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिरुद्ध जी, जिस तरीके से ये पूरा मामला सामने आया, देखिए प्रदर्शन है, छात्रों का मामला है, आरक्षण का मामला है, सब कुछ एक तरफ, लेकिन स्थितियां इतनी बिगड़ जाएं कि प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़े और तुरंत ढाका भी छोड़ना पड़े। क्या अपडेट और इस वक्त की?
देखिए, पिछले एक महीने से भीषण विरोध प्रदर्शनों के बीच बांग्लादेश में आग लगी हुई थी और धीरे धीरे ये प्रदर्शन बढ़ते जा रहे थे। और इन प्रदर्शनों में शेख हसीना जो प्रधानमंत्री हैं उनके इस्तीफे की मांग की जा रही थी और आरक्षण के खिलाफ ये विरोध प्रदर्शन था जो बड़े आंदोलन में पिछले 3 दिनों में बदल चुका था। और कल की बात करें तो कल रात से पूरा बांग्लादेश जल रहा था। हर जिले में, हर जगह पूरे बांग्लादेश में अराजकता फैली हुई थी। लोग सड़कों पे थे, खासकर युवा सड़कों पे थे। और आज की बात करें तो आज बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री है शेख हसीना, वो ढाका पैलेस प्रधानमंत्री निवास छोड़कर किसी सुरक्षा स्थान पर रवाना हो चुकी है। लाखों लोग कर्फ्यू तोड़कर सड़क पर उतर चुके हैं। ये लोग प्रधानमंत्री से इस्तीफे की मांग कर रहे थे कई दिनों से, लगभग 1 महीने से, और उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, ऐसी अपुष्ट खबरें आ रही है। लेकिन एजेंसियों के मुताबिक भी इस्तीफा वो दे चुकी है। और शेख हसीना अपनी छोटी बहन शेख रेहाना के साथ हेलीकॉप्टर से देश छोड़ चुकी है और प्रधानमंत्री आवास में हजारों प्रदर्शनकारी ढाका में घुस गए हैं। और शेख हसीना जाना के पहले एक अपना भाषण रिकॉर्ड करवाने चाहती थी, जिससे कि वो देश की जनता को, जो भी आंदोलनकारी है, उनको संदेश दे, लेकिन उन्हें वो मौका ही नहीं मिला। और अभी ताजा जानकारी यह है कि थोड़ी देर बाद इस कदर बिगड़ चुके हैं हालात कि बांग्लादेश के जो सेना प्रमुख है वाकार उस जमान, वे देश को संबोधित कर सकते हैं। यानी भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश में हालात बड़ा विकट हो गए और हो सकता है कि कुछ ही घंटों बाद देश का नियंत्रण सेना अपने हाथों में ले ले। बिल्कुल अनिरुद्ध जी, ये बात तो है, क्योंकि जो अब तक की खबरें आ रही है उसमें ये भी बात है कि पुलिस को हटा दिया गया है पूरी तरीके से और सेना ही वहां अपना मोर्चा संभालेगी। तो ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि कहीं ना कहीं ये जो सरकार है उसकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। लेकिन सरकार की उल्टी गिनती है या नहीं है, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि जिन लोगों की जान चली गई है और लगातार जिस तरीके से प्रदर्शनकारी जो हैं वो अभी भी उग्र हैं, तो ये आगे और स्थितियां ना बिगड़े, इसको कंट्रोल करने की बहुत जरूरत है। और ये भी एक खबर है कि क्योंकि वो वहां से निकल चुकी हैं। और एक खबर और आ रही है अनिरुद्ध जी, क्या कोई अपडेट दे पाएंगे? कहा जा रहा है कि ढाका छोड़ने के बाद जो है शेख हसीना भारत की तरफ आएंगी। देखिए, जहां तक हालातों की बात करें तो बांग्लादेश में हालात कल रात से ही इस कदर बिगड़ चुके थे कि सेना सड़कों पे थी, टैंकों के साथ पेट्रोलिंग हो रही थी। इसके बावजूद प्रदर्शनकारियों के हौसले पस्त नहीं हुए थे। वो कई जगहों पर लोगों की भीड़, प्रदर्शनकारियों की भीड़ टैंक के साथ चल रहे सैनिकों से उलझ रही थी। अभी भी ये हालात जारी हैं और सैकड़ों की संख्या में रिक्शे वालों ने भी ढाका की सड़कों पर प्रधानमंत्री शेख हसीना के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। और इसमें एएफपी से जो जानकारी मिल रही है उसमें इस प्रदर्शन में अब तक 300 लोगों की मौत हो गई है, जिसमें पुलिसकर्मी शामिल हैं, आम जनता शामिल है, 6 पत्रकार भी शामिल है। तो बांग्लादेश में हालात बड़े विकट हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री शेख हसीना ने हेलीकॉप्टर से देश छोड़ दिया है। उनके साथ उनकी जो बहन है शेख रेहाना मौजूद है और ऐसी खबरें आ रही हैं कि वो शायद भारत भी आ सकती हैं, लेकिन इसकी कोई अभी जानकारी। बिल्कुल अनिरुद्ध जी, आपको बीच में इस वक्त रोकूंगी। इस वक्त आपको बता दें विदेश मामलों के जानकार हैं ब्रह्मदीप अलूने हमारे साथ जुड़ गए हैं। ब्रह्मदीप जी, सबसे पहले तो बहुत स्वागत स्वदेश न्यूज के साथ जुड़ने के लिए। और लगातार इस वक्त की बड़ी खबर है, बांग्लादेश में लगातार जो काफी दिनों से चल रहा है, 1 महीने का वक्त हो गया, ढाका छोड़ दिया है शेख हसीना ने और इस्तीफा भी दे दिया है। कहा जा रहा है भारत का रुख करेंगे, लेकिन बड़ा सवाल कई जाने जा चुकी हैं। अब आगे क्या स्थितियां देखते हैं? देखिए आके जी, सबसे पहली बात तो यह है कि भारत के एक और पड़ोसी देश जो भारत की सामरिक सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहे, उस देश में यदि लोकतंत्र खत्म होता है, सैन्य शासन लागू होता है, तो यह भारत के लिए सीमावर्ती राज्यों के लिए बड़ा खतरा हो जाएगा। दूसरी बात यह है कि जहां पर भी, जिन भी लोकतांत्रिक देशों में जहां पर एक पार्टी की सत्ता लंबे समय तक बने रहने की जो कोशिशें की जाती है, जैसे बांग्लादेश में की गई है, तो इन सबसे जो विपक्षी पार्टियां, उनमें एक प्रकार का विद्रोह पनपता है। दूसरी बात यह भी कि आप छात्रों के विद्रोह को लगातार हिंसक तरीके से दबाती रही, तो ये जो सारी चीजें उभर कर आई है, ये दुनिया को संकेत देती है कि आप लोकतांत्रिक तरीके से बाकायदा चुनाव करवाइए, किसी भी देश में सत्ता हस्तांतरण को शांतिपूर्वक तरीके से कीजिए, विपक्षियों की आवाज को मत दबाइए। और बांग्लादेश में यह सब 1.5 दशक से हो रहा है, नतीजा ये हो रहा है जो हम देख रहे हैं कि बांग्लादेश जल रहा है।
राखी जी। बिल्कुल, लेकिन अब एक बड़ा सवाल यहाँ पे ब्रह्मदीप जी ये है कि आगे की स्थितियां क्या होंगी। कहा तो ये भी जा रहा है कि उल्टी गिनती शुरू हो गई, लेकिन उल्टी गिनती से ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि ये जो प्रदर्शनकारी है, देखिए स्थितियां इतनी बिगड़ी हैं कि हजारों की संख्या में जब तादाद हो जाए और पीएम ऑफिस तक चले जाएं ये प्रदर्शनकारी, तो ये हालात बहुत बिगड़ते हुए हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि उनके जो परिजन हैं, उनकी जो सिस्टर हैं, उनको भी वहां से शिफ्ट किया गया है, पुलिस हट गई है, सेना ने मोर्चा संभाल लिया है, कर्फ्यू लगा हुआ है संडे नाइट से। तो मुझे लग रहा है ये सारे फैक्टर्स जो हैं आगामी स्थिति को दर्शा रहे हैं कि हालात और ना बिगड़े, इसलिए बहुत जल्दी कोई एक्शन की जरूरत है। जी देखिए, बिल्कुल बांग्लादेश के जो सैन्य प्रमुख हैं वो थोड़ी देर में उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। सबसे बड़ी बात है कि बांग्लादेश की जो विपक्षी दल है, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, उस पर प्रतिबंध लगा रखा है। देश में जमाते इस्लामी पर प्रतिबंध लगा रखा है। तो ये न केवल छात्र हैं, लेकिन उसके साथ साथ विपक्षी नेता भी हैं, और साथ ही साथ जो सेना से जो रिटायर्ड हो गए हैं। एक बात यह भी है कि जो बांग्लादेश का विभाजन हुआ था उस समय पाकिस्तान का साथ देने के एवज में बहुत सारे आरोप लगे और बहुत सारे लोगों को वहां पर फांसी की सजा भी दी गई। तो ये जो पूरा छात्रों के साथ विपक्षी गठबंधन तैयार हो गया है, जो पीएम हाउस पे घुस रहा है, खबरें ये भी है कि पीएम को देश छोड़ना पड़ा है, तो निश्चित तौर पर अब कोई रास्ता दिखता नहीं है। न केवल उनको इस्तीफा देना पड़ेगा, जिसकी आधिकारिक घोषणा हो जाएगी, लेकिन उसके साथ साथ बांग्लादेश के जो सैन्य प्रमुख है वो तमाम राजनीतिक दलों से बात कर रहे हैं, और ऐसा लगता है कि आज शाम तक वहां पर सत्ता पलट होकर सैन्य जो शासन है वो लागू हो जाएगा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया ब्रह्मदीप जी पूरी बातचीत के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। निश्चित तौर पर देखिए सत्ता पलटेगी या नहीं, देर शाम तक क्या होता है, लेकिन फिलहाल सेना ने मोर्चा जरूर संभाला है और अब से कुछ देर में जो सेना के प्रमुख हैं उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होने की पूरी संभावना है, जिस तरीके से ब्रह्मदीप जी ने बताया। अनिरुद्ध सुनाने हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अनिरुद्ध जी, मुझे लगता है एक बड़ी खबर है जाहिर तौर पर, अब क्योंकि भारत की तरफ यदि शेख हसीना आती हैं उसके बाद क्या होगा। बांग्लादेश में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात हो रही है कि वो वहां से बात करेंगे, विपक्षी दल को काफी ज्यादा किया जा रहा है, और क्योंकि देखिए लड़ाई आरक्षण और छात्रों से जुड़ी हुई है, तो पक्ष विपक्ष तो एक तरफ हुए, लेकिन ये कितने वक्त से मामला चला आ रहा था, क्यों स्थितियां इस तरफ चली गई, ये सब एक चर्चा का विषय बनेंगे। जी बिल्कुल, देखिए आरक्षण को लेके कोटा सिस्टम के खिलाफ छात्रों में पहले से ही नाराजगी थी। हिंसा और आगजनी एक महीने से वहां शुरू हो गई थी। पिछले 3 दिनों से सरकारी कार्यालय बंद थे। छात्रों के साथ विपक्षी पार्टियां भी आंदोलन में शामिल हुई। सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया गया। अवामी लीग के दफ्तर में तोड़फोड़ की गई। शेख हसीना प्रधानमंत्री के इस्तीफे की मांग की गई। सड़कों पर आर्मी टैंकों के साथ पेट्रोलिंग करती रही, और अभी तक 11,000 से ज्यादा गिरफ्तारी होने के बाद भी सरकार बांग्लादेश की स्थिति संभाल नहीं पाई, जिसके से आज स्थिति एकदम बिगड़ी और प्रधानमंत्री शेख हसीना को हेलीकॉप्टर में अपनी बहन के साथ बैठ के, शेख रेहाना के साथ बैठ के देश छोड़ना पड़ा। अब वो कहाँ गई है अभी इसका कोई जानकारी नहीं है, लेकिन ताजा इंफॉर्मेशन ये है कि बांग्लादेश के सेना प्रमुख वाकर उस जमान 1 महीने से चल रहे इन विरोध प्रदर्शनों के बीच थोड़ी देर बाद देश को संबोधित कर सकते हैं। बांग्लादेश के इंटर सर्विस पब्लिक रिलेशन के रशीदुल आलम ने जानकारी दी है कि जनरल वाकर लोगों को संबोधित करेंगे। तो कुल मिला के देखा जाए तो बांग्लादेश में स्थिति बिगड़ गई है और इसका सीधा असर पड़ोसी देश भारत पे पड़ना तय है। और देखा जाए तो हालांकि शेख हसीना जब से प्रधानमंत्री थी, उनके भारत के राजनीतिज्ञों से, यहाँ के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, सरकार से अच्छे रिश्ते थे, लेकिन जो अभी हुआ है और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को भागना पड़ा देश छोड़ के, तो इसका सीधा असर भारत के सीमावर्ती इलाके जो बांग्लादेश से जुड़े हुए उन पे पड़ेगा, भारत के लोगों पे पड़ेगा। और अब सबकी निगाह यही है कि क्या शेख हसीना भारत में शरण लेंगी या नहीं। ठीक है, बहुत शुक्रिया अनिरुद्ध जी पूरी बातचीत के लिए और जानकारी के लिए। देखिए सवाल तो बड़ा है, पीएम पद से इस्तीफा भी दे दिया है और इस्तीफे के बाद इस वक्त वो ढाका छोड़ चुकी हैं। अब ढाका छोड़ने के बाद जो सूत्रों के हवाले से खबर है वो यही है कि वो भारत की तरफ आ रही हैं, लेकिन अभी कुछ नहीं कहा जा सकता क्योंकि वो अपनी बहन के साथ निकली हैं। और आपको बता दें अब से कुछ देर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है सेना प्रमुख की, और उसके बाद हो सकता है कि शाम तक सत्ता परिवर्तन भी हो जाए। अब ये बस कयास लगाए जा सकते हैं, लेकिन स्थितियां काफी दिनों से, महीनों से बिगड़ी हुई थी, जिसके बाद आज ये दिन देखना पड़ा है। तो बांग्लादेश में आपको बता दें कि लगभग महीने भर हो चुके हैं
ये प्रदर्शन चल रहा था आरक्षण की ये लड़ाई छात्रों के बीच में, जिसको लेकर स्थितियां बिगड़ी हैं।